जय गुरु जी। संगत जी आप कैसे हैं? गुरु जी की कृपा सब पर होती रहेगी। संगत जी आज का सत्संग ऐसा है कि आपको मन में आपके इतनी गुरु जी की श्रद्धा बढ़ जाएगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके सुन के। आंटी का सत्संग है और आपने सुना होगा जो कारगिल की जंग हुई थी उसमें गुरु जी ने वो अंकल को जो गोला लगा था, वो गोले का जो बारूद था अंकल के आर पार हो गया था, जैसे हवाई जहाज से जगह बन जाती है निकलने की। तो उन अंकल को गुरुजी ने कैसे बचाया ये सत्संग सुनकर आपको मालूम होगा। और गुरुजी को कृपा इतनी हो गई और आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी की इतनी गुरुजी ऐसे उनको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, मगर गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और उनके बेटे को जो है इतनी दिक्कत हो गई थी, बेटे की याददाश्त चली गई थी, कोमा में चला गया था, उनका भी सत्संग है। तो दोनों सत्संग सुनिए आप आंटी का और आपको पता चलेगा कौन सी आंटी है और आपको ओल्ड संगत का सत्संग है, क्योंकि ओल्ड संगत का सत्संग आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए चलते हैं। और मैं हूँ करण अंकल और मेरा नाम है करण अंकल और मेरा चैनल है गुरुजी सत्संग के लिए, आपकी यूट्यूब फैमिली के लिए गुरुजी का सत्संग चैनल है गुरुजी सत्संग डिवाइन, जिसमें आप गुरु परिवार आके सत्संग शेयर कर सकते हैं। अपना ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है मैंने क्योंकि दुख से दूर हो सके और उनके लिए ये जय गुरु जी शुक्राना। ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस सत्संग का जो है मेरा महत्व यही है कि मुझे जो है इस सत्संग से सबको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है आज, क्योंकि ये सत्संग ओल्ड आंटी का सत्संग आया है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। चलिए सत्संग सुनाते हैं, आपको लेके चलते हैं गुरु जी की संगत का सत्संग, ओल्ड संगत। और गुरु आप भी सत्संग शेयर करा करें, आप वीडियो ऑडियो कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो आ रहा है और आप भी करा करें। चलिए आंटी का सत्संग सुनते हैं, उसके बाद आपको एक कथा सुनाऊंगा इसी पर्पल पे और बाद में बात करते हैं आपसे सत्संग के बाद। चलिए जय गुरु जी आपको बहुत नमस्ते, बहुत नमन। आपके चरणों में बहुत बहुत नतमस्तक और आई हुई संगत को बहुत बहुत प्यार, क्योंकि गुरु जी को अपनी संगत से इतना प्यार था, बिना संगत के तो सत्संग ही नहीं होता। और जब गुरु जी के पास शुरू में थोड़ी संगत होती थी तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि संगत लाओ। तो इस तरह संगत बढ़ती रही और गुरु जी तो जैसा नीलम आंटी ने कहा साक्षात महाशिव हैं। शिव जी अलग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा ब्रह्मांड गुरु जी के ही अंदर में है, चाहे वो माता हैं उनकी बेटियां हैं। बस गुरु जी के बारे में मैं सत्संग करूं तो मेरे ख्याल है जिंदगी बीत जाए, मैं उठूं भी ना और मैं करती रहूं। पर ये अंकल ने बोला है कारगिल का सुना दो, कोई भी आगे के सब कोई नहीं सुनता है और उसी को सुना रही हूँ और बार सुनने से ही आपको पता चलेगा कि क्या है। और बस सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ संगत को कि गुरुजी ने चोला जरूर छोड़ा, पर इस कलयुग में शिवपुराण में भी लिखा है कि जब भी इतना कलयुग है तो गुरुजी जो आए मनुष्य रूप में, वो गुरुजी हमारा उद्धार करने आए। शुरू में गुरुजी जलंधर में थे, सारी एजुकेशन ली उन्होंने, जिस तरह सभी दो सब्जेक्ट्स में उन्होंने वो किया, पर जो काम करने होते सब किया। पर गुरुजी की महिमा कहाँ तक गई है। आज करोड़ों लाखों पता नहीं कितने पूरे देशों में, ये कभी नहीं सोचा था। कहते थे लाइनें लग जाएंगी, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इस बर्थडे पे मैं गई थी, 15-20 लाख लोग संगत आई थी, आपको सबको मालूम है। और गुरुजी ने बड़े अच्छे दर्शन कराए। मैं आपको बताऊं कि मैं आर्मी अफसर की माँ हूँ, 2 बच्चे आर्मी में हैं और एक हस्बैंड भी मेरे अंकल भी अभी हैं, वो भी रिटायर्ड कर्नल हैं। और जो सबसे एक बेटी है उसके हस्बैंड एयरफोर्स में है, वो ब्रिगेडियर रैंक पे। और मेरा छोटा बेटा जिनको गुरुजी ने जिंदगी दी,
और वो अभी 2 साल और हैं जो गुरु जी की कृपा से ठीक हुआ, जिसको मौत के मुंह से निकाला। कैसे हुआ कि मैं अशोका होटल में काम करती थी, आई वॉज सीनियर एग्जीक्यूटिव होटल ऑपरेशंस। फिर वहाँ से मैं सम्राट होटल में आई तो कारगिल की लड़ाई छिड़ गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग किया कि जल्दी से आओ। हम छोटू बोलते हैं, वैसे राजीव है, कैप्टन था उस टाइम और 6 महीने पहले शादी हुई थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते कारगिल की लड़ाई में फर्स्ट ऑफिसर वही गिरा है, इवन अखबारों में भी आया था उसका, तो वो मतलब डेथ बेड पे है, तो जल्दी पहुंचना है। उधमपुर एक जगह है, अब तो मैं सबको बता चुकी हूँ तो मैं बता सकती हूँ, आर्मी में बताते नहीं है सीक्रेट्स। तो हम लोगों ने अपनी बहुरानी वहाँ थी घर में, अपने मायके 6 महीने पहले शादी हुई, उसको तो बुला लिया था। ये वहाँ था द्रास में, कारगिल में पोस्ट था, इसलिए मैंने इन्होंने कहा गाड़ी बहुत ड्राइव तेज मत करना, आ जाओ। मैं पहुंच गई, पहुंच के कहते तुम अपने शिव जी को बहुत पूजा करती हो, उनको दिया जलाओ। मैंने दिया जलाया, बताओ क्या है? कहते बहुत हालत खराब है, घबराओ मत, जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिला, हमने जैसी जिस ट्रेन में हमको जगह मिली वहीं में बैठ गए दोनों तीनों और हम पहुंच गए वहां उधमपुर में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर चुके थे, इसको श्रीनगर भेजा। तो इसके लेफ्ट सारे कान में पूरी जो होती है ना, जो गोलाबारी होती है, उसके जो तोप के छर्रे होते हैं वो लेफ्ट से निकल के और यहाँ बड़ा सा अटक गया और अंदर भी आर पार हो गया। जैसे एरोप्लेन जाता है तो रास्ता बन जाता है। तो उन्होंने श्रीनगर वालों ने जल्दी से उधमपुर में आईसीयू में रिंग किया कि सर्जन तैयार है, वन कैप्टन इज वेरी वेरी सीरियस, ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन, तो बच नहीं सकता, तो आप ऑपरेशन थिएटर तैयार कर रखा था। इसके बाद ये पहुंच गया वहाँ और इसका ऑपरेशन हुआ। जब हम पहुंचे 2 बजे थे, हमको डॉक्टर ने बताया कि आप यहाँ आ जाओ। हमको बताया कि हमने अपना ऑपरेशन कर दिया है, वो कोमा में चला गया है, उसका कोई होश नहीं है, कोमा में चला गया। वी हैव डन अवर बेस्ट, अब बाकी भगवान की से प्रार्थना करो। और बाकी ये है कि अगर कभी उठेगा तो आंख से तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि हमने जब ब्रेन का सर्जरी की है तो आंख का जो नर्व होती है उसको टच किया है। और बाकी भगवान के ऊपर है कब उठेगा। अब इस तरह से मैं बहुत शौक में बताती हूँ कि सारे परिवार पहुंच गया और हमको इंतजाम आर्मी वाले करते हैं। एक में इसमें ठहरा दिया गया, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं थी, मैं मार्केट से जाके दिया लाई, अखंड दिया जलाया, शिव जी को बांधती थी, माँ पार्वती माँ वैष्णो को मानती थी। शिव जी की पूजा मैं हमेशा से करती आई हूँ, तो मैंने वहाँ लगा दिया और हम देखते रहे, जाते रहे उसके पास, डॉक्टर्स के पास हाथ जोड़ती थी कि मुझे बताओ मेरा बच्चा कब उठेगा। वो कहते हैं ये जवान लड़का है, शायद उठ जाए, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, हो सकता है बहुत देर बाद उठे, और उठे तो ये पूरा पैरालिटिक होगा, क्योंकि इसके तो ब्रेन में भी अभी छर्रे पड़े हुए हैं छोटे छोटे, उनको हम नहीं निकाल सकते। अगर उसको हम निकालेंगे तो ये टेबल पे ही मर जाएगा। तो ऐसे करके फिर मैं और जरा बताती हूँ कि फिर इसके बाद जो बुरी हालत थी हमारी, वो लंग था, ही वॉज फाइटिंग। तो मैंने अपना शिव पुराण, शिव चालीसा उसके तकिए के नीचे रख दिया और मैंने हाथ जोड़ के उसको हाथ टच करके ओम नमः शिवाय और शिव चालीसा पाठ करती थी, बचपन से करती। मैं बोलती थी उसको लड़ाई खत्म हो गई है, हम जीत गए, तो उठ जाओ, क्योंकि मैंने पिक्चरों में देखा है कि कोमा में अगर होता है तो बंदा सुनता है, तो मैंने कहा शायद ये सुन के उठ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते रहे। 1 महीना बीत गया, फिर एक अंकल थे कर्नल गिलकल अंकल, वो गुरु जी को बहुत मानते हैं, उनकी वाइफ का कैंसर ठीक किया था, वो गए गुरु जी के पास। गुरु जी के पास गए, गुरु जी मेरे एक कर्नल नरेंद्र सिंह है, उनका बेटा कैप्टन राजीव सिंह बहुत बुरी हालत में कोमा में चला गया है, कोई उम्मीद नहीं है उसकी जिंदगी की, आप कुछ करिए। तो गुरु जी ने आंख बंद करके कुछ देखा होगा, तो कहते हैं कि वो दिल्ली आ जाएगा तो उसको यहाँ लाना। अब बताइए, मेरे भगवान ने ये बोल दिया उनको कि दिल्ली आ जाएगा, उसको इतने लाना। तो उसको कर्नल गिल को ये हो गया कि गुरुजी तो जो कहते हैं पत्थर की लकीर है, वो ठीक हो जाएगा, यहाँ आएगा कैसे भी हालत में आए। चलो धीरे धीरे करके गुरुजी का असर होता रहा, 2 महीने के 3 महीने तक वो गया। और इसके बाद मैं आपको एक और नई बात बताती हूँ कि मैं नंगे पैर गई थी वैष्णो देवी ने रात में सपने में मुझे दिखाया
कि तुम डॉक्टरों से बात करो कि इसकी नाक के अंदर से खाना दे। तो मैंने कहा ये तो माता ने बोला है तो जाना चाहिए, और शिव जी भी खड़े थे वहां। तो मैंने जाके ये मेडिकल के अंदर आज की डेट में जिस न्यूरो सर्जन ने मेरे बेटे का ऑपरेशन किया, वो बड़ा भगवान से डरने वाला, उसने ये जो जब खाना दिया 2-3 महीने के अंदर उसने आंख खोल दी। ये नहीं मालूम था देख सकता है, पर बाद में पता चला कि वो देख सकता है। और पर उसकी ना मेमोरी रही, ना कोई एजुकेशन, ना ABCD, ना हिंदी, ना इंग्लिश, जबकि वो उस गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया। वो छोटा बच्चा बन गया 2-2.5 साल का, उसको पकड़ पकड़ के उसको थोड़ा सॉफ्ट खाना कराया। सिर के अंदर इतनी बड़ी पपड़ियां जम गई थी। मेरी बेटी ने, जैसे कोई होता है ना, जैसे वो कहानी सुनाते हैं कि रानी ने अपने राजा को ऐसे ऐसे निकाला, मेरी बेटी ने इतनी सेवा उस बच्चे की हम लोग लगे रहे, हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमने तीनों बच्चे दिए उन्हें, तो हम डरते नहीं है। शहीद होगी तो हो जाता, कोई बात नहीं, देश के लिए तो जीना है ना, ऐश करने के लिए तो आदमी ज्वाइन नहीं की ना, दुखी तो हर माँ बाप होते हैं। तो अब ऐसे करके जी वो होश में आ गया। फिर हम उसको आराम में ले आए, थोड़ा पैर से लटकता था, पैर में नमनेस, हाथ में नमनेस, पर कुछ नहीं, मेरी तरफ देखता था कि कौन है। वाइफ को कुछ और बोलता था, मेरे को कोई मालूम नहीं, माँ बाप। अब आप समझ लीजिए कि ही केम बैक हियर। फिर मेरे को वो आए कर्नल गिल, कहते हैं तुम आ गई हो, गुरुजी के पास है, उसने आंख खोली है, आप चलो गुरुजी को बच्चे को दिखाना है। तो गुरुजी, मैंने कहा आप गुरुजी से बात कर ली? वो गुरुजी से 1 दिन पहले बात करी, कहते हाँ उनको लेके आओ। तो बच्चे को तो नहीं ले गई, मैं खुद गई, मेरे हस्बैंड गए, मेरी बहू गई, जो उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी तब तक। वहां पहुंचे तो इतनी खुशबू आ रही, मैं दौड़ी दौड़ी गई, इतनी मोटी तो नहीं थी, और ना ही मुझे जॉइंट सर्जरी जो हुई गुरुजी के सामने, वो गुरुजी ने मुझे जन्म दिया। ये दूसरा जन्म है मेरा। मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं थी, ये भी जो उम्र चल रही है, जो मैं चल रही हूँ, गुरुजी की बदौलत है। और इसके बाद मैं वहां गई, इतनी खुशबू, गुरुजी लाल चोले में बैठे थे, जैसा उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं करते गुरुजी, बस सीधे जाओ। हमने माथा टेका। वहां जाके मतलब ऐसा लगा संगत जी, आज मैं दिल से बता रही हूँ, आदमी को पता नहीं कि मैं कहाँ आ गए। इतना मतलब हमने स्वर्ग तो नहीं देखा, इतनी खुशबू, इतनी महक रही, तो हमने कहा इतना लगाया होगा। उनके माथा टेका, जैसे माथा लोग टेक रहे थे वही टेका मैंने। पर मैंने कहा कि हमारे राजस्थान में तो ऐसे नहीं है, आप गुरु बैठे तो उनके चरणों में टेको। तो मैंने उनके चरणों में टेका, उन्होंने मोजे पहने हुए थे, और मैंने ऐसे किया तो मेरी तरफ बहुत मुस्कुराए, कहने तेरे बहुत पहले आना सी, ऐसे पंजाबी बोला, मैं नहीं समझी। फिर मैं मेरे हस्बैंड ने किया। मेरे हस्बैंड अब बताते हैं कि मेरे हस्बैंड को कहा कि तुम ना चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं मेरे पति को बताया तो वो उन्होंने बहुत साल बाद बताया ये बात। हमको बोला बैठो, कुछ हमने नहीं कहा कि मेरा बच्चा बीमार है ठीक कर दो, जो भी बोला कर्नल गिल ने बोला। आज तक की डेट में मैंने कभी गुरुजी से, जब तक 2007 में समाधि ना ले ली, मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, कब ठीक होगा या क्या होगा, नेवर। मैंने तो भगवान जान लिया। मैंने कहा मैं जहाँ आई हूँ, तो इसका मतलब ये गुरुजी को किस जोड़ है, तो आपको एक बंदा भी अगर लंगर कर लेगा तो सारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। उस मंदिर से कोई निकल भी जाएगा ना, वो भी उद्धार हो जाएगा। जिस तरह कि मेरे को जिंदगी दी, गुरुजी के रहते रहते जिंदगी दी, मेरे हस्बैंड को जिंदगी दी, खत्म थे बिल्कुल। उसका सत्संग में बाद में अगली बार सुनाऊंगी जरूर। इसके बाद जब चोला छोड़ दिया, इसके बाद करके सत्संग जब मैं गई, तो गुरुजी ने मैंने हाथ जोड़ा, छोटे से हाथों से हाथ ऐसे करते थे, इतना बड़ा प्रसाद हो जाता था। बस मैं देखती रही उनको, बस वो देखते थे उसी नजर से ही। इतने प्यारे गुरुजी, मैं बता नहीं सकती कि वो आज और ज्यादा है, और ज्यादा वो कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने ऐसे करके चलता रहा। बीच में एक सत्संग और मुझसे करवाया था, एक पटियाला हाउस में केस था मेरा, अशोका होटल का, 10 साल से चल रहा था, वो ठीक किया। उसका मैं सत्संग बाद में सुनाऊंगी, कारगिल का मैं खत्म करूं। इसके बाद में ऐसे चलते रहे 2-3 महीने, आंदे रहो। इसके बाद बोले नहीं, दूसरे दिन ही बोला
कि बेटे को लेके आ, वो उत्तर नहीं कहते थे कभी भी, बेटा या बच्चा ऐसे बोलते थे, जैसे आजकल लिख देते हैं ना, वो गलत है। उत्तर नहीं, उत्तर बोलने में कोई हर्ज नहीं है, पर वो कहते थे कि बेटे को ले आओ। मैंने कहा ले आया। दूसरे दिन हम आर्मी अस्पताल से छुट्टी करा के उसको ले गए। वो तो बिल्कुल ही पकड़ पकड़ के ले गए, उसे कुछ नहीं मालूम कौन है, खड़ा कर दिया, ऐसे हाथ जुड़वा दिए और उन्होंने बोला कि इसको ऊपर देना है। मैंने अपने हाथ उसके ऊपर रखे, उन्होंने लड्डू दिया गुरु जी को। वो भी बूंदी का लड्डू था और इतना बड़ा। बूंदी मेरा बेटा नहीं खाता बूंदी का लड्डू। अब बताता है वो कि गुरु जी ने बूंदी का थोड़ी दिया था, वो तो मिल्क केक था। देखो गुरु जी ने उस बूंदी के लड्डू को मिल्क केक कर दिया। इसके बाद उसको बिठा दिया, लंगर खिलाया। मेरे आंखों से आंसू ऐसे झड़ते थे। गुरु जी के पास बैठती थी कि मैं, मेरा सारा शर्ट भीग जाती थी। और आज भी मैं, मेरे भक्ति में कोई संगत, जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे आंसू निकलने बहुत जरूरी है। वो जो ध्यान लगाते हैं तो ये भक्ति के आंसू हैं संगत जी, इन्हें बहने दो। जितना बहेंगे आपका शरीर अंदर से साफ होगा। इसके बाद अब मैं शॉर्ट में कर देती हूँ। गुरुजी ने उसको कहा कि तुम आंटी, रेणु आंटी बोला तो मैंने कहा कि किसी ने बता दिया होगा। रेणु आंटी कल इतना बड़ा जग लाओ, 1.5 किलो का या 2 किलो का बताया था, इतना बड़ा जग है और ढक्कन वाला है। तो मैं लेके दूसरे दिन पहुंच गई। गुरुजी ने उसको खाते लाई है, सारे लोग चले गए, ऐसे बोलते थे रेणु आंटी जग लाई है। मैंने कहा मैं पीछे छुपा रखा था, मैंने वो प्लास्टिक हटा के गुरुजी को दिया। गुरुजी ने जल अपना पी के उसमें डाला, कुछ ऐसे करके मंत्र बोला और उसको कहते हैं एवं खोली ना, रोज शाम को जल इसमें भरना है। 1 गिलास भी पी ले, सुबह पी ले, बाकी से उसको मिलाना है सिर से ऊपर तक और बस सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर, ऐश कर। तो मैंने कहा ऐश कर, तो वो बहुत दबे। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब मेरे को उस वक्त इतना तो नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। दिसंबर का महीना आया, गुरुजी ने कहा रुक जाओ। जाते रहे हम लोग और बीच में भी सत्संग कराया गुरुजी ने कि अपना इंट्रोडक्शन दे। मैं बड़ी अहंकारी थी उस वक्त कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एंड वो हंसते रहेगी चंगा चंगा, वो बात में सुनाऊंगी। फिर मेरे को शादी में ले गए गुरुजी ने। अब मुझे नहीं मालूम था शादी का कार्ड है। मैं अपने हस्बैंड को बोला कि तुम कुर्ता पजामा पहन रहे थे कि नहीं गुरुजी पता नहीं क्या ड्रीम के टाइम पे बुला लेते, कहाँ वो फार्म हाउस था। ये कोई 26 तारीख दिसंबर की बात है, दिसंबर ना। और हम तो अगस्त से जा रहे थे गुरुजी के पास, है ना, जून जुलाई तो लड़ाई खत्म हुई। तो ये तो इसके बाद हमें ले गए। अब मैंने कहा चलो तुम कैसे भी चलो बाबा, चलो। देर हो रही है, कहाँ है बुलाए। वहां देखा तो घोड़ा गाड़ी और बैठे थे। तब मैंने रियलाइज किया मैं हमेशा अच्छे कपड़े ही पहनती हूँ। मेरे हस्बैंड भी पहनते हैं, पर उस दिन उन्होंने कुर्ता पजामा पहना और चप्पल ले ली बाटा की, वो जो रबड़ की आती है ब्लू वाली। अरे वो बाहर ही तो उतारना है, फिर क्या करना है गुरु। तो वहां चले गए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अंकल की मैं गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, वहां चला जाता हूँ। इसके बीच में भी काफी कुछ हुआ। फिर वो आ गए, मैं दौड़ के अपने गुरु जी के पास। इतना बढ़िया मेरे प्यारे गुरु जी के सुंदर एक हट लगी हुई थी शायद में। हम थोड़ा देर में पहुंचे, सब लोग आशीर्वाद के खाना वाना खा रहे थे लंगर। मैं गई तो इतनी दूर से ही बोले आओ रेणु आंटी आ गई, ये देखो देखो मिलो। वो 2-3 शादी वाले बैठे थे तक पगड़ी पहन के, ये रेणु आंटी है, ये अशोका होटल की मालकन है। मैंने कहा गुरु जी मैं तो नौकरी करती हूँ, और वो भी नंबर 2 में, HOD नहीं थी, नंबर 2 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो गुरु जी कहते हैं नहीं, मालकिन ने इसलिए बोला, पंजाबी बोले कि तो काम बहुत कर दिए कि नहीं कर दिए। मैंने कहा मतलब उतना एम्पायर स्टेट में नहीं बोलते थे, पर शादी में उन्होंने बोला। मैं इतनी खुश हुई कि हाँ गुरुजी आपने, इनको पता चल गया होगा हमारे जनरल मैनेजर वगैरह के पिताजी को ठीक किया हार्ट अटैक से, ये वो। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी काम तो मैं बहुत करती हूँ। हाँ मालकिन इसलिए बोला इतने आवाज लगाती है डांट के तो 7 फ्लोर पे पहुंचती है। वो मुझको आज 10 बार पता चला कि मेरा अशोका होटल पता लगा वाला वो भी 7 फ्लोर का, सम्राट होटल वो भी 7 फ्लोर का। मतलब मैं इतना जोर से बोल के डांटती थी ना, बहुत जबरदस्त वो थी। अच्छा खैर अब गुरु जी के पास में बैठ गई चरणों में, तो बस वो हम बात करते रहे और लोग आते रहे। इसके बाद थोड़ी देर में मेरे से कहते हैं जाओ। नहीं, मैंने कहा गुरुजी वो कहते हैं वो अंकल कितने, कर्नल अंकल
मैंने कहा गुरुजी वो आ रहे हैं, पार्किंग बहुत दूर है, कि आज मैंने उन्होंने कुर्ता पजामा और बाटा की चप्पल में बुलाया है। तो मेरे काम मर गए यार, तभी तो ये तो इन्होंने ही बुलाया। मैंने कहा क्यों गुरुजी? कहने वो बताना मत, उसके अंदर ईगो बहुत है। वो आर्मी का आर्मड कोर का कर्नल है ना, लड़ाई वाला, उसके अंदर बहुत है। उसकी ईगो अगर मैं आज ठीक देखो तुम्हारे कोई ईगो नहीं है, उसके अंदर बहुत ईगो है, मैं उसका ठीक नहीं करूंगा तो वो बुढ़ापे में तेरे बहुत तंग करेगा। और वो आज तक तंग कर रहे हैं 89 ईयर्स के, मेरे से 11 साल बड़े, छोटी उम्र में 16 साल की शादी कर लाए। कैसे करूंगा? जन्म दे दिया मेरे माँ के घर में, शादी करनी है तो उसी से करनी है, कर लो, गौना कर लेना। बाद में मैं कॉलेज चली गई, हॉस्टल फिर ले आए। तो ऐसे हैं ये अंकल। तो मैंने कहा शायद गुरु जी ने दिल किया होगा और दूर से आ रहे होंगे, तो वो तो 10 मिनट बाद आए पार्किंग के बाद। तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं, उस वक्त तो नहीं मालूम था कि गुरु जी अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो आ गए, कहते आ गया ये वो वाला। तो इन्होंने तो सुना नहीं, ये डरते थे, बहुत बात नहीं करते थे। इन्होंने चरण में स्पर्श किए और बैठ गए थोड़ी देर, फिर कहते हैं कि जाओ जाओ लंगर करो। मैं दिल में सोच रही थी कि आज तो बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ये गुरु जी की बहुत ही बड़ी प्यारी संगत है। दिव्या आंटी, सूद आंटी की बेटी है, उनकी शादी थी, वो बाद में दूसरे दिन मुझे पता चला। तो फिर हमको कहा जाओ लंगर कर लो। तो मैंने कहा आज मैं वेजिटेरियन लंगर करूंगी, आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं गुरु जी के चरण में ही बैठूंगी और खूब सेवा करूंगी। यहाँ वहां तो थोड़ी देर करती थी, मैं भूल जाती थी। मैंने अपनी बहू को बोला कि मैंने चरण सेवा करनी है आज। तो वो कहती है कि आप तो चरण सेवा वहां भी कर देती हो, लेकिन वहां तो दो ऐसे कर देती हूँ थोड़ा सा। अब मैंने 1 घंटा मेरा करना है मुझको, ऐसा मेरा दिल बोलता है। उन्होंने कहा जाओ लंगर करो, मैं चल गई, मेरे पीछे पीछे अंकल आ गए। इतने देर से दवा हुआ है कि अंकल बुला रहे हैं, वो गुरु जी बुला रहे हैं। तो मैंने पीछे देखा, जाने दो, मैं इनके साथ जाना भी नहीं चाहती, कुर्ते पजामे वाले के साथ कौन जाएगा? नहीं, जाने दो, गुरु जी डांटेंगे इनको। तो वो गए, तो वो गुरु जी कुछ इशारा सा कर रहे थे उनको, मैंने कहा डांट रहे हैं इनको। तो मैं तो आ गई और मैंने ऐसी जगह चुनी, खाना खा के, वेजिटेरियन खाना, जहाँ पे कोई जगह खाली ना हो, तो आ जाए बैठ जाए मेरे साथ। वैसे बहुत स्मार्ट है वो, ऐसी बात नहीं है। तो उनको पता नहीं है कुर्ता पजामे में पहना है क्या है, लोग ज्वेलरी पहन के आ रहे थे। मेरा अच्छा पंजाबी सूट था तब, 6 मीटर की तो सलवार ही देती थी पहले जमाने में, ये तो आप छोड़ रखे। अच्छा, फिर मैं गई तो मैंने देखा कि एक कपड़ा लपेटे हुए गिलास में आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? मुझसे मत पूछो, ऐसे कर रहे। बाद में मुझे पता चला, मैं बता ही देती हूँ आपको, गुरुजी ने क्या बुलाया। गुरुजी ने कहा कि तू सारे रास्ते आंटी को तंग करता रहा है कि मेरा पीने का टाइम है, सोच क्या रहा है, राइट की ओर चली जा, बाहर है बड़ी जबरदस्त, विस्की ले ले। तो गुरुजी को इन्होंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं, ऐसे करके हाथ जोड़े कि मैंने मेरा आ गया है, तो 1 नहीं 2 लेने। तो इन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर चले गए, ये ड्रिंक लेके आगे लपेट के, और लपेटने से क्या गुरुजी पता नहीं चलेगा किसी को कि क्या पी रहे हो। तो वो तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया इस तरीके से। मैं आ गई, इसके बाद मैं चली गई जल्दी से भाग के गुरुजी के पास। गुरुजी के पास 5 मिनट ही बैठी रही। इतने में गुरुजी ने किसी को इशारा किया, सेवादारों को बुलाया और एक बाहर कारपेट जो है ना ओपन में बना, दिसंबर की 26 तारीख को ओपन में लगा दिया और कुछ ऐसा चेयर थी उनकी वो रख दी। अच्छा, मैं संगत और भी थी, मैं उनको पहचानती नहीं थी। हम नाम तो करते नहीं थे, पार्टी तो करते नहीं थे, किसी को नहीं पहचानते थे। मैंने क्या करा, और उनके चोरे के साथ जाके कि कोई और संगत ना बैठ जाए, मैं लेफ्ट में, जैसे गुरुजी ना बैठे, मैं लेफ्ट में बैठ गई चोरे के साथ में और पैर पकड़ लिए और पैरों को दबाती रही। गुरुजी ने बिल्कुल मना नहीं किया। मतलब 15 मिनट तक वो भांगड़ा वाले कर रहे, गुरुजी इंजॉय करते थे बहुत। वो क्या है, लश्कारा नाक वाला वो गाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे करा तो बीच में वो लोग चाय पीने गए, तो थोड़ा आवाज कम हुई, तो गुरुजी बोले ये जानते हैं घर वाले। मेरे को समझ नहीं आई बात कि तू जुड़ी है ना बच्चे की चोट की वजह से,
तो क्या चाहते हो? अरे मैंने कहा गुरुजी अच्छा वो मेरे हस्बैंड तो अगर 10 बच्चे होते उनको भी आर्मी में करते। वो तो ये कहते हैं कि बस गुरु ये ना खड़ा हो जाए और आर्मी में दोबारा नौकरी करे, दोबारा पाकिस्तान से लड़े। मैंने तो इतनी बात कर ली, वो वाली बात कर दी जैसे कि सती सावित्री ने, तो गुरुजी वो तो मतलब ये नौकरी कर ले। जैसे सती सावित्री ने यमराज को पकड़ लिया और यमराज ने कहा क्यों पीछे पीछे आ रही है, तो यमराज से कहने लगे कि मैं तेरे पति को ले जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि कुछ चाहिए? कहते हैं हाँ जी वर मांग ले। उसने कहा 100 पुत्र चाहिए मुझे। तो फिर पीछे पीछे कहते फिर क्यों आई? तो यमराज ने कहा कि पुत्र कहाँ से होंगे जब मेरे पति को ही ले जा रहे हो। तो वो बात मैंने कर दी कि गुरुजी उसकी नौकरी में नौकरी कर ले, बस ये है। तो गुरुजी ने विश्वास दिलाने के लिए फिर दोबारा फिर गाने चलने, फिर कहते जाओ कल्याण कितना ये 1 तारीख को नौकरी ज्वाइन करेगा। अब बताइए 26 तारीख 6 दिन बाकी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि 3 महीने के अंदर उसकी याददाश्त आ गई, थोड़ी पढ़ाई लिखाई, मेरे हस्बैंड ने ABCD 1 2 3 सब सिखाया। ये गुरु जो है ना भगवान है, ये साक्षात। आप देखो जिसको ABCD नहीं वो मेरे हस्बैंड ने सिखाया, 1 2 3 वो नहीं सिखाया। हम डॉक्टर्स को नहीं बताते थे, उनके मेडिकल के वो इलाज चल रहा था, इसलिए नहीं बताते थे कि अगर हमने ये बता दिया कि इसको तो कुछ नहीं आता तो वो नौकरी से निकलवा देंगे, समझो ना बात। तो इसलिए नहीं बताते थे, बस वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते थे। व्हाट इज दिस पेन, मुझे नहीं मालूम, ये क्या है चश्मा, मुझे नहीं मालूम, ऐसे करता था वो शुरू में। फिर गुरु जी के उससे याददाश्त आ गई और इसके बाद वो उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ गया 1 तारीख को। उसने 61 कैलोरी ज्वाइन की और मेरे को विश्वास दिलाने के लिए क्या कि विश्वास नहीं है, रिटायर तक नौकरी करेगा, 2 पुत्र भी देते। मतलब गुरुजी ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि तुम्हें ये विश्वास नहीं हो रहा कि 6 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन करेगा। तो उन्होंने बोला कि वो रिटायर तक करेगा। उससे रिटायरमेंट हो गई है, उसकी हो गई थी 2 साल पहले। उसके 2 बच्चे हो गए, 20 साल का है, एक 13 साल का है। और वो अभी जो मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, अपने बच्चे की रक्षा करना, वो ऑन द वे आपने पटियाला उसकी करवाई है पोस्टिंग, वो रास्ते में है अपने बच्चे के साथ, उसको सही सलामत पटियाला पहुंचा देना। 2 साल और नौकरी गुरुजी ने दिलाई है, तो वो पटियाला पहुंच जाएगा 2 दिन के बाद में। और उसको मैं गुरुजी आपसे क्या बोलूं, आपने मेरे बच्चे का दूसरा जन्म दिया, उसके बच्चे दिए और मेरी को नई जिंदगी दी, मेरे पति को दिया। और आपके चोली छोड़ने के बाद कितने सत्संग मेरे पास हैं कि सारी जिंदगी में कर्जा नहीं उतार सकती। बस मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे कार चाहिए, ना मकान चाहिए। बस मैं गुरुजी चाहती हूँ मुझसे सत्संग करवाते रहिए, मैं सत्संग में जाऊं, अपनी संगत को, मेरे गुरु परिवार को मिलूं। मुझे उनसे इतना प्यार मिलता है गुरुजी, ये परिवार बहुत प्यारा आप देख गए हो, मैं बता नहीं सकती। आपके बहुत बहुत नमन। और मैं आप मेरा सबके नाम हो, सतगुरु मेरे नाम है। ये पूर्ण गुरु हैं संगत जी, इनसे जुड़े रहो। इनका जो स्वरूप है ना, आप उनसे खाली खड़े होके कहोगे कि मेरा ध्यान रखो। कभी कभी कोई जरूरत हो तो मंत्र बोल भी सकते हो, हमारे माता पिता हैं। सो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं आपका कर्जा, मेरी सांसें चलती रहे जब तक बस मैं आपकी भक्ति में रहूं और मैं अपनी सिमरन करती रहूं, यही मेरी इच्छा है। बस सारे गुरु परिवार को, सारे देश विदेश को ऐसे ही आप करते रहिए संगत जी। जो गुरु से जुड़ गया तो वो उतर गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना रेनू आंटी का सत्संग जो ओल्ड संगत है। और गुरु जी ने देखिए आपको, गुरु जी हर पल आपका जो है साथ देते हैं और गुरु जी कितनी कृपा करते हैं आप पे। और गुरु जी की मेहर इतनी है आप पे, और गुरु जी का शुक्राना करने के आप तो करते नहीं, और गुरु जी पे शिकायतें करते हैं हमें ये वो है, हमें वो है। तो देखिए गुरु जी सब जाने जान है कि उनको पता है कि हमारी क्या कष्ट है, तो वो अपना भी कष्ट दूर करेंगे। इसीलिए गुरु जी को मानिए, गुरु जी से मांगिए मत, और आप अपना ध्यान रखिए
और संगत जी, आज का सत्संग आपको सुनकर आपको ये मालूम होगा कि आपने सत्संग में क्या सीखा, क्या कि एक फौजी विश्वास था, फौज में जाके भी उनको गुरु जी ने सही कर दे, तो आपका क्यों नहीं कर्ज दूर करेंगे। इसीलिए सत्संग अपना शेयर करा करें, ऑडियो चाहे वीडियो, आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की, क्योंकि गुरु जी हर पल आपके साथ रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। ऐसे ही आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग अपनी लाडली संगत के लिए लेके आऊँ मैं, और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहेगी और गुरु जी मेहर आप सब पर करेंगे। मगर आपको सबर संतोष रखना पड़ेगा और गुरबानी से जुड़िए और गुरु से जुड़िए, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। मैं हर बार कहता हूँ कि अमृत बेला संभालिए, और गुरु से जुड़ने से अलावा आप पे कोई सारे कष्ट दूर करने वाले हैं, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। गुरु की शिक्षा और गुरु की आज्ञा में रहेंगे, सब कुछ मिलेगा, और गुरु से मिलकर रहेंगे। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना। अगले सत्संग में मिलेंगे आपसे। गुरु जी यूट्यूब चैनल, गुरु जी का ही यूट्यूब चैनल है ये, क्योंकि आपको मेरे चैनल गुरु जी सत्संग ज्वाइन में अपना प्लेटफॉर्म में अपना सत्संग शेयर करिए, और सत्संग शेयर कर कर जैसे आंटी ने ब्लेसिंग पाई, आप भी ब्लेसिंग पाइए। ओल्ड संगत है आंटी, गुरु जी से मिली हुई है, तो आपको भी इसके बारे में जानेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। और सब्सक्राइब, लाइक कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए नए सत्संग का। प्यारे संगत का जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना।